प्रेज गॉड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर के प्रिय लोगों को एक बार परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से मैं स्वागत करता हूं। इस पवित्र दिन हम फिर से आप प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज सोलापुर में बेरशेबा कलीसिया जो परमेश्वर की आराधना करती है, तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस लाइव में मुझे देखने वाले प्रियजनों को भी परमेश्वर के नाम से मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। थैंक यू। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर दयालु है, उसके समान और कोई नहीं है। हम परमेश्वर के उपकारों को याद करते हैं, परमेश्वर की भलाइयों को भी याद करते हैं, क्योंकि उसके समान और कोई नहीं है। मैं आइए मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस पवित्र आराधना को यहाँ पे हम शुरू करेंगे। हालेलुया। जीवित परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, और एक बार आज के पवित्र दिन आपके चरणों में आने के लिए मौका दिया है। दाऊद, इसके बारे में हमने परमेश्वर पिताजी कभी सोचा नहीं था है कि हम इस धरती पर रहेंगे, परंतु खुदावंद आपने हमें जीवित रखा है। आपने हमें प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह से स्थिर किया है। आपका धन्यवाद कि आपके अनोखे प्रेम के लिए, खुदावंद यीशु आपके अजीम वायदाओं के लिए धन्यवाद। आज इस पवित्र दिन में आराधना के लिए जितने भी लोग प्रभु जी इस कलीसिया में आए हैं और इस लाइव में हमें देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति को आप आशीषित कीजिए। परमेश्वर की आत्मा हर एक दिलों को छूने दे, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तेरा हाथों में देते खुदा। आज की पवित्र आराधना में हर एक दिलों को, दिमाग को तैयार करे, हर एक हृदय को तैयार करे, ताकि परमेश्वर मिलकर आपकी महिमा दे सके और आपको आपसे आशीष को पा सके। जो कोई इस आराधना में शामिल होने वाले, उनमें से कोई बीमार है उनको चंगाई मिले, उनमें से कोई तनाव में है, हे प्रभु आप उनको छुटकारा दीजिए। परमेश्वर आगे का संपूर्ण समय को आपके बलवंत हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको इस आराधना में स्वागत करते हैं। इस जगह पे आप पवित्र आत्मा, वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग परमेश्वर की आराधना के लिए हम इकट्ठे होने दे। मान महिमा तुझको देते हैं, यीशु के नाम से ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर की आराधना मिलकर करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचे उठाएंगे। आइए कुछ गीतों के इस वक्त हम गाएंगे जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा मिल पाए, आमेन। देखो, मलयालम गीत हम गाना चाहते हैं। परमेश्वर की जो आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य के आंसू कुप्पी में रखता है, आमेन। इसलिए देखिए, उसकी कदर करने वाला, आदर करने वाला परमेश्वर, आंसू के आदर करने वाला परमेश्वर है। गीत का अर्थ है कि परमेश्वर आंसू का आदर करता है। परमेश्वर है जो हमें गले से गले लगाता है।
തുരുത്തിയിലാക്കുന്ന നാഥനുണ്ട്. തുരുത്തിയിറയുമ്പോൾ അളന്നെടുത്ത് അനുഗ്രഹമേകുന്നോരേശുണ്ട്. इस दुनिया में अपना कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे प्रिय, परंतु एक ऐसा परमेश्वर है जो अपना कहते हैं। परमेश्वर कहता है तू मेरा दृष्टि में अनमोल है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। സ്വന്തമായൊന്നുമേ നിനക്കില്ലാതെ പോകിലും, സ്വന്തമായൊന്നുമേ നിനക്കില്ലാതെ പോകിലും, സ്വന്തമായുള്ളവനും എല്ലാത്തിനും ഉടയവൻ, സ്വന്തമായുള്ളവനും എല്ലാത്തിനും ഉടയവൻ. കണ്ണീരു വീണാലും ഒപ്പിയെടുത്ത് തുരുത്തിയിലാക്കുന്ന നാഥനുണ്ട്. തുരുത്തി നിറയുമ്പോൾ അളന്നെടുത്ത് യേശുണ്ട്. कभी बार जो हमें देखने वाले लोग हैं, जो हमें जानते हैं, वे भी अनदेखी कर देते हैं, है ना? वो अपने आंखों को बंद कर देते हैं, नहीं हम नहीं जानते हैं तुझे। परंतु परमेश्वर है उस परिस्थिति में भी कहता है मैं तुझे जानता हूं, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर लगी हुई है। കണ്ണാലെ കാണുന്നോ കണ്ടില്ലെന്നാകിലും, കണ്ണാലെ കാണുന്നോ കണ്ടില്ലെന്നാകിലും, എന്നോട് ചേർക്കുന്നോരേശുവുണ്ട്. എന്നെ കാണുന്നോരേശുവൻ കൂടെയുണ്ട്. കണ്ണീരു വീണാലും ഒപ്പിയെടുത്ത് തുരുത്തിയിലാക്കുന്ന നാഥനുണ്ട്. തുരുത്തി നിറയുമ്പോൾ അളന്നെടുത്ത് അനുഗ്രഹമേകുന്നോരേശുണ്ട്. തുരുത്തി നിറയുമ്പോൾ അളന്നെടുത്ത് അനുഗ്രഹമേകുന്നോരേശുണ്ട്. അനുഗ്രഹമേകുന്നോരേശുണ്ട്. हालेलुया। परमेश्वर हमें है ना आशीष देता है और हमारी आंसू की चिंता करता है, वो आदर करता है। आइए परमेश्वर की आराधना मिलकर करें, परमेश्वर की महिमा हम मिलकर करें, परमेश्वर की उपासना करें। हालेलुया। इस वक्त आइए एक नया गीत है, अंतिम दिनों की अभिषेक। ये गीत है परमेश्वर की उपस्थिति में हम मिलकर गाएंगे। प्रार्थना करें प्रभु अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर उठे, क्योंकि ये समय है कटने का समय है। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुझे, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुझे, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान कहना, जो का तूफान निकाले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान कहना, जो का तूफान निकाले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को मैं चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, ताकि मैं पवित्र आत्मा
से भविष्यवाणी करूं। हमें हमारे जीवन की परेशानी को लेकर, समस्या को लेकर आइए विश्वास के साथ भविष्यवाणी करें। हालेलुया। बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। सूखी हड्डियों की कलाई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान कहना, जो का तूफान निकाले के नदियां आकी हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान कहना, जो का तूफान निकाले के नदियां आकी हम पर बहा। यस, प्रभु से कहें, एलिया के द्वारा कर्मेल पर्वत में जो प्रार्थना सुनी गई है, जब परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ उतर कर आया है, तो राजा समेत सभी लोग कांप उठे परमेश्वर की महिमा को देखे। वैसे ही इस अग्नि को भेज। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आग जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तुझे। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आग जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तुझे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान कहना, जो का तूफान निकाले के नदियां आकी हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान कहना, जो का तूफान निकाले के नदियां आकी हम पर बहा। जिस महान परमेश्वर ने सीनाई पर्वत पर मूसा को दर्शन दिया, उस अग्नि की ज्वाला के द्वारा, ऐसे उस परमेश्वर से कहे, प्रभु हमें भी उस सामर्थ्य को भेज। आमीन। पर्वत की प्रार्थना में अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के हैं खुदा, वही अग्नि को हम पर तुझे। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के हैं खुदा, वही अग्नि को हम पर तुझे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान कहना, जो का तूफान निकाले गया, नदियां आकी हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान कहना, जो का तूफान निकाले गया, नदियां आकी हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान कहना, तूफान निकाले गया, नदियां आकी हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान कहना, जो का तूफान निकाले गया, नदियां आकी हम पर बहा। नदियां आकी हम पर बहा, नदियां आकी हम पर बहा। कलीसिया नदी आत्मा की मुझ पे बहा, नदी आत्मा की मुझ पे बहा। हालेलुया।
पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम एक क्षण भी आगे नहीं जी सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इस समय हम जिस जो काल में हम रहते हैं, जो समय में हम रहते हैं, हम विश्वास करते हैं कि अंतिम समय है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक हुए है। इसलिए आइए परमेश्वर के प्रियजनों, परमेश्वर की आराधना मिलकर करें। परमेश्वर की सेवा में हम जब ज्यादा आगे बढ़ते हैं उस सामर्थ्य में जरूरत है। इसलिए आइए और भी कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना मिलकर करेंगे, परमेश्वर की सहायता में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, थैंक यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर की आराधना मिलकर करें और एक और कुछ और गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना मिलकर करें। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। क्या परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है? आमीन, हालेलुया। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की आराधना मिलकर कहें, परमेश्वर की उपासना मिलकर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मिलकर उसकी उपासना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर के उपस्थिति में आइए, परमेश्वर की आराधना में बढ़े। परमेश्वर हमारी मदद करे, इस पवित्र दिन मिलकर प्रभु की महिमा कर पाए। आमीन, आमीन। आइए मिलकर ताली बजाते हुए यस गाएंगे। तेरे में कुछ भी नहीं, तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद में सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है इसमें जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे वो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। साहे जमा तू जिंदा खुदा तू, साहे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना जोटी मूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद में सूरत है, यहोवा
सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। कम ऑन मंडली, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, ओ सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। ऊंची आवाज, हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे, कम ऑन, हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मिलकर स्तुति करें उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, खुदा की गहराई से ऊंची आवाज से हालेलुया, महिमा 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 महिमा, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू, प्रशंसा, तारीफ 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 हो, तारीफ हो, महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो, धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रेज प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना मिलकर के अपनी आंखों को बंद कीजिए, इस परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के सामने जो मेरे प्रिय लोग मंडली है, कलीसिया खड़े हो जाए, और जो लाइव में मुझे देख रहे हैं, हम अपने स्थान में आइए, परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। इस वक्त आइए परमेश्वर के चरणों में आइए, हालेलुया, परमेश्वर की आराधना मिलकर करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर से कहेंगे, हे मेरा परमेश्वर, तू आराधना के योग्य है, तू महान है मेरा परमेश्वर, तेरे समान और कोई नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसे कहें, मैं हृदय की गहराई से तेरी आराधना करता हूं, मैं
प्रभु की गहराई से तेरी स्तुति करता हूं। आइए अपने आंखों को बंद करते समय तेरे प्रभु की ओर अपने हाथ उठाकर थैंक यू जीसस। उसकी करुणा हम पर बनी हुई है, इसलिए आइए हम स्वर्ग की ओर देखकर थैंक यू जीसस। करुणा
हालेलुया। प्रभु से कहे परमेश्वर तेरा नाम सबसे ऊंचा है। करुणा और भलाई इस जीवन भर मैंने देखा है। मैं अपनी उम्र भर अपने जीवन भर तेरी करुणा और भलाई को महसूस करूंगा, मैं देखूंगा और मैं तेरे संग चलूंगा। ये परमेश्वर को उस समय मिलकर धन्यवाद दीजिए। स्तुति 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 स्तुति। आइए अपने होठों को, अपनी आवाज उठाइए। यस यस, अपनी आवाज को सुखी कर उठाइए। ऊंची आवाज से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, महिमा तुझा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। कलीसिया मिलकर अपनी आंखों को बंद कीजिए। इस उद्योग को सभी और प्रभु को दीजिए। आइए सारा आदर और महिमा हम उसको चढ़ाएंगे, क्योंकि वो योग्य है, वो योग्य है, उसके जैसा और कोई नहीं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर के चरणों में अपने आप को इस पवित्र दिन, ये दोपहर का समय आई है, खुद को हम फिर से समर्पित करें। परमेश्वर के चरणों में आई है, हम अपने आप को नम्र करें। इस वक्त आइए और प्रभु से कहें, खुदा मैं शून्य हूँ, तू ही है मेरे जीवन का दाता, तू ही है मेरे जीवन का सृष्टिकर्ता, तू ही है सब कुछ सब कुछ सब कुछ। हालेलुया। इस वक्त आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बीच में विनोद सिस्टर है, इस वक्त आगे का संपूर्ण सेवकाई आशीष तो इस पवित्र आराधना का विशेष भाग जो बचा हुआ है परमेश्वर चलाए, इसके लिए परमेश्वर की सहायता को मांगते हुए विनोद सिस्टर प्रार्थना करें। होणारी साक्ष परमेश्वरा तुझ्या गौरवासाठी असू दे परमेश्वरा, आणि येणारं वचन हे आमच्या आत्मिक उन्नतीसाठी असू दे परमेश्वरा। आमच्या सर्व निराशा, आमच्या सर्व काळजी परमेश्वरा आज आम्ही तुझ्या चरणी बाप्पा टाकतो परमेश्वरा। तर बाबा तू म्हणतोस आहो कष्टी भाराक्रांत तुम्ही सर्व मत या, म्हणजे मी तुम्हाला विस्तारा देईल। खरोखर बाप्पा आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो बाप्पा, तू आम्हाला आशीर्वाद आणि भर परमेश्वरा शांतीला विनंती करतो बाप्पा। सर्व लहान लेकरांना तुझ्या हातात देतो बाप्पा, लेकरांचं वचन जे काही विधी आहे बाप्पा संपूर्ण बाप्पा तुझ्या पवित्र हातात दे बाप्पा। ही लहानशी विनंती धन्यता असतो येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागतो। आमेन। यस, प्रभु का प्रियजन प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर आज की पवित्र आराधना को आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमेन। विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं आज खास तौर से इस लाइव में, और मुझे देखने वाले प्रियजनों को भी। और एक बार प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सब
सबको आशीषित करे। खास तौर से आज के विशेष दिन जो है परमेश्वर की उपासना के लिए हमको प्रभु ने इकट्ठा किया, उसके लिए जीवित परमेश्वर का मैं हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी कलीसिया से भी कुछ लोगों को प्रभु ने इस स्थान पर इकट्ठा किया है, उनको भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। वहाँ पर परमेश्वर के कार्य में बने रहें, परमेश्वर का संग आप चलते रहे। आमीन। आइए हम परमेश्वर को वचन से कुछ विशेष बातों को देखेंगे जिसके द्वारा हमारा आत्मिक मनुष्य और अधिक परमेश्वर के सेवकाई के लिए तैयार हो जाए और परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार हो जाए और हमारा आत्मिक मनुष्य और अधिक परमेश्वर के करीब आ पाए। आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय लोगों, आज मैं यिर्मयाह की किताब से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आइए मेरे साथ निकालिए प्रभु का वचन में से पवित्र कलाम यिर्मयाह पहला अध्याय। यिर्मयाह की किताब यिर्मयाह पहला अध्याय यस 5 से लेकर 10 तक आयतों को हम इस वक्त मनन के लिए चुना है। यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय 5 से लेकर 10 तक आयतों को हमने यहाँ पे वचन के मनन के लिए चुना है। इस भाग में हम कुछ विशेष बातों को आज मनन करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ उस भाग को पढ़ें। हिंदी में पढ़ रहा हूं। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही है मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वही तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढहा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। इस वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबको परमेश्वर आशीष देवे। आज इस विशेष वचन का भाग में से कुछ बातों को हम आज परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। हमें से प्रत्येक व्यक्ति बड़े ध्यान से इस वचन का भाग को सीखने की प्रयास कीजिए। लंबा चौड़ा बात है, परंतु मैं इसको संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा। मेरे प्रियजनों, सबसे पहली बात, यिर्मयाह के पास जब परमेश्वर को वचन पहुंचता है तब वो एक बालक था, एक छोटा सा लड़का था। तो मालूम नहीं वो कितना साल का है, परंतु वो अपने आप को कहता है, हे परमेश्वर, ये वचन का प्रचार करने लायक मैं नहीं हूं। हे परमेश्वर, ये वचन दूसरों तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं लड़का हूं। परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कुछ वचन यहां पे हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर के वचन को अपने लोगों के लिए और जातियों के बीच में जाके प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए यिर्मयाह को प्रभु ने चुना है। चलिए, हम जानते हैं यिर्मयाह एक विलाप करने वाला व्यक्ति था,
जो परमेश्वर के लोगों के पाप के लिए रोता था, उनके कुकर्म और उनके गलती बढ़ने के कारण उनके लिए रोता था। और कहीं उदाहरण के द्वारा, यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ते हैं, कहीं उदाहरण के द्वारा क्या है, परमेश्वर ने उनके जरिए से इस्राएल को संदेश पहुंचाया है। आप में से कोई यिर्मयाह की किताब पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा अपने लोगों तक वचन को पहुंचाने के लिए प्रभु ने तरह तरह के क्या किया कि उदाहरण का इस्तेमाल किया। तो आज जब यिर्मयाह को बुलाते समय प्रभु का वचन में हमने पढ़ा है क्या है कि 5वीं आयत में हम पढ़े हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि यिर्मयाह, मैंने गर्भ से, या कहता है गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। तेरे मां के कोख में गर्भ में रचे जाने के पहले से ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। पर सबसे पहली बात, मेरा और आपका परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है वो कब से है? आप बोलिए, क्या कोई व्यक्ति हमें पैसा देकर इसका लालच देने के बाद हुआ है? हेलो, धर्म परिवर्तन होकर आप प्रभु में आए हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है? मां के गर्भ में रचे जाने के पहले से, देखिए, जीवित परमेश्वर अपने प्रिय जनों को या मानव जाति को देकर कहते हैं, मेरा और तुम्हारा पहचान कब से है? हेलो, मां के गर्भ से। हेलो, आज इस दुनिया में लोग कहते हैं कि तुमको कुछ लालच दिया रहेगा, पैसे का लालच दिया रहेगा, बच्चों के शादी का लालच, अच्छी जगह पे शादी करा कर देता हूं, नहीं तो तुम्हें घर बना कर देता हूं, तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ मदद हम करेंगे, और तुम्हारे बच्चों को अच्छी जगह पे जॉब पे लगाएंगे, तुमको अच्छी जॉब लगा देंगे, है ना, पैसा दिया रहेगा। तरह तरह की बातों को लेकर क्या करते हैं, परमेश्वर और बाइबल और मनुष्य, इन तीनों के बीच में गलत फहमी फैला देते हैं। कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन है। हेलो, परंतु परमेश्वर क्या कहते बताइए, मेरे और तुम्हारे पहचान अब से नहीं है, परंतु युग के आरंभ से है, तुम्हारे रचाए जाने के पहले से। हेलो, तुम्हारी मां की गर्भ में जब तू था एक मांस का टुकड़ा बनकर, क्या तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें नहीं जाना है? मैं और आप जानते हैं ना, हमारे जन्म लेने के बाद में हमारा माता पिता हमारे साथ रिश्ता जुड़े हुए है कि नहीं? उसके पहले हमारा कोई रिश्ता नहीं था, परंतु परमेश्वर देखिए कह रहा है, मेरी तुम्हारी पहचान और रिश्ता बहुत पहले से है। तो आप बताइए, जन्म देने वाला माता या हमारे प्रिय माता पिता या हमारे प्रिय सगे वाले हमारे लिए खास है या परमेश्वर हमारे लिए खास है? हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रिय है। हालेलुया, क्योंकि वो हमें बहुत 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 पहले से जानते हैं। हम जानते हैं कि हम अक्सर ये बात को हम जानते हैं, कोई तो हम बताते हैं ना बहुत दिनों के बाद, कोई तो हमें मिलने के बाद बोलते हैं, क्या आपने मुझे पहचाना? क्या आपने मुझे पहचाना? तो हम क्या बोलेंगे, वैसे तो पहचान तो नहीं लग रहा है, हाँ पर तो कहीं तो देखा जैसा लग रहा है, मैं तो समझ पहचान नहीं पा रहा हूं, प्लीज आप बताइए आप कौन है? तो आप बताएंगे, है ना, वो सामने वाला व्यक्ति 20 साल के पहले, 25 साल के पहले फलाना फलाना जगह में, याद है। देखिए पहचान कहां से कहां, 20 साल ना 25 साल के पहले की घटना बताने के बाद में उस व्यक्ति को याद आती, हाँ सही बात है, हम एक साथ स्कूल में पढ़े, नहीं तो कहीं ना कहीं मिले, कहीं ना कहीं, है ना। स्कूल में पढ़ने वाले क्लास में तो भूलते नहीं है, परंतु जो एक दूसरे को जहां कहीं तो पहचान करते नहीं क्या, है ना, मुलाकात के बाद जो परिचय होते हैं, जान पहचान होते हैं, नहीं क्या, उस व्यक्ति को बहुत साल के बाद जब मिलते हैं तो हमें ये याद आती है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर वैसा नहीं। परमेश्वर कौन है?
आरंभ यानी हमारे जन्म का शुरुआत से लेकर मृत्यु के अंत तक प्रभु हमारे साथ रहता है। उसका और हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा है। प्रभु का और हमारे आपस की जो रिश्ता बहुत ही अनमोल है। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला 139 भजन संहिता निकाल के पढ़ेंगे हम। 139 भजन संहिता 139 Psalms 139 verse 16 क्या लिखता है? 15 और 16 वचनों को पढ़ेंगे। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। देखिए परमेश्वर कब से हमें जानते हैं। 16वीं आयत, तेरी आंखों ने मेरी बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी। हेलो, प्रभु का वचन क्या कहता है? तुझे मैं कब से जानता हूं। ये बात फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जान पढ़ते हैं। तो आपका और परमेश्वर का आपस के जो रिश्ता बहुत 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 गहरा है। और माता पिता के जन्म देने के पहले से या हम विश्वास में आने के पहले से परमेश्वर के साथ रिश्ता है। परंतु हमने पाप किया, हमारा माता पिता पाप किए, इस वजह से हम परमेश्वर से अलग हुए हैं, परमेश्वर को जान नहीं पाते। आज जो कोई भी अपने अपने समाज में है ना, किसी का समाज का नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी अपने धर्म में है। मेरे प्रियो, आप जहां कहीं भी हो, आप कोई भी धर्म का क्यों ना हो, समाज का क्यों ना हो, परंतु जीवित परमेश्वर आपको जानते हैं। परंतु आपने और हमारे माता पिता ने पाप की, इस वजह से जीवित परमेश्वर को आप जान नहीं पा रहे, क्योंकि शैतान ने क्या किया? आपके आंखों को अंधा कर दिया है। इस वजह से आप नहीं पहचान पा रहे। परंतु अब पहचानेंगे कैसे? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। हमें इसके लिए कोई धर्म परिवर्तन की कोई बात यहां पर नहीं आ रही है। देखिए परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते। ओके, और आगे परमेश्वर के वचन क्या कहता है? 6वीं आयत में क्या कहता है परमेश्वर? तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बालक, बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं बालक हूं। परमेश्वर क्या करते हैं? हमें बता रहा है। 5वीं आयत में 2 बात लिखा गया, मैंने तुझे जाना, और बाद में लिखा गया मैंने तुझे सेवकाई के लिए, मेरे कार्य के लिए तुझे नियुक्त किया। 2 बात। पहली बात, मैंने तुझे जाना है। कब से? हाँ, गर्भ में, मां के गर्भ में रचने के पहले। दूसरी बात, परमेश्वर 5वीं आयत कहीं बी भाग में, दूसरी भाग में बताता है कि मैंने तुझे जातियों के भविष्यद्वक्ता ठहराया। मतलब देखिए, सेवकाई के लिए परमेश्वर में चुन रहा है। हम एक दूसरे को वचन बताना है। ये योजना कब से है? हेलो, कब से है? कोई तो बताता है कि तुमको कुछ तो पैसा मिलता है क्या, तुमको कोई मदद करता है कि तुम ये वचन क्यों बताते हैं, दूसरों को साक्षी क्यों देते हैं। हेलो, तुम ये प्रचार, बाइबल लेके प्रचार क्यों करते हैं? या तुमको कोई मदद करते हैं? क्या हम क्या बताएंगे? हमें मदद करने वाला कोई नहीं है, संस्था हमारे पीछे नहीं है। परंतु क्या है, ये युग के आरंभ से परमेश्वर की योजना क्या है? तुम जाके जातियों को सुसमाचार सुनाओ। यिर्मयाह के बारे में बता रहा है, मैंने तुझे जाना और मेरा तुम्हारा संबंध बहुत पहले से, इसलिए क्या कर, मैं तुम जब जन्म लेने के पहले से ही मैंने तुम्हारे बारे में योजना किया कि तू बड़ा होकर क्या करेगा? मेरे प्रचार करेगा। आमीन। अब जरा सोचिए, हमको लगता है, लोगों को लगता है कि किसको ट्रेनिंग दिया है, पैसा देता है, कुछ तो मदद मिलता है, इसलिए ये प्रचार कर रहा है। पर तो नहीं है, हमारे जन्म लेने के पहले से ही प्रभु ने योजना बनाई है कि हम बड़े होकर प्रभु की सेवा करें। आमीन।
ये समय समय पर हम सच्चाई को जानने के कारण क्या होते हैं, उसको देर लगती है। लोगों को लगता है कि ये भ्रम है, ये बहकाया जाता है, धर्म परिवर्तन है करके बताता, परंतु नहीं, ये समय पर क्या होते हैं, ये हमें प्रकट होता है। आगे तीसरी बात में हम जाएंगे, उसका 6वीं आयत में लिखा गया है कि परमेश्वर का दास बता रहा है, प्रभु मैं ये प्रचार नहीं कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं कि मैं आगे नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं एक बालक हूं, मैं छोटा हूं। इसमें बताइए, प्रभु के लोग अपनी परिस्थिति बताने ना बोले। 2 बात याद रखिएगा, यिर्मयाह अपनी हालत को बताता, मैं योग्य नहीं हूं। इसमें से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे अंदर हमेशा क्या है, एक नम्रता का स्वभाव रहे। अगर आप योग्य हैं फिर भी आपको मौका नहीं मिला तो भी आप झगड़ा नहीं करना है। हेलो, प्रभु के लोग क्या करें, आप करना जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपको बिठाते हैं, आपको वहां पर मौका नहीं देते, तो भी आप नाराज नहीं होना है। आप क्या करना है, तब भी प्रभु को बोलना, प्रभु जी मेरे अंदर जो गुण है, सामने वाले व्यक्ति जो कर रहा है उससे भी मैं अच्छा कर सकता हूं, परंतु अब भी मेरा समय नहीं आया है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शांत रहना है, प्रभु का समय तक इंतजार करना है। यह स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। काफी जगह पे हम ये नहीं देखते हैं, काफी जगह पे ये देखते हैं कि जब मौका नहीं मिलता तो लोग शिकायत करते हैं कि मैं कर सकता था, नहीं मुझे आपने मौका नहीं दिया। इस प्रकार के घमंड, शैतान जो है ऐसा गर्व जीवन में लेकर आता है। परंतु है ना, यिर्मयाह के साथ मिलकर हम एक बात को जरूर कहे, यहां परमेश्वर मैं जानता तो सही, मेरे को पास वचन पहुंचा सही, परंतु ये करने के योग्य मैं नहीं हूं। पहली बात, एक तो नम्रता की भावना से बोलिएगा, नम्रता की भावना से। ये क्या बोलता है, ये लड़का हकीकत में लड़का होकर ही बोल रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता प्रभु जी। दूसरी बात, पहली बात है हमारे अंदर नम्रता से बोलिए, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु। अब आपको समय आने तक क्या करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आप जानते परंतु आपको उसके लिए कोई चांस नहीं दे रहा है, तो भी आपका समय आने तक इंतजार करना पड़ेगा। काफी जगह पे ये नहीं देखते हैं, परंतु कलीसिया में प्रभु के लोगों के बीच में ये होना जरूरी है, समय आने तक आप इंतजार करें। और दूसरी बात है कि आप अपना कमजोरी को बार बार मत बोलिए, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मेरे प्रभु का दास बोलते हैं या प्रभु के लोग बोलते हैं कुछ करने के लिए, तो आप ये ना बोलिए मैं नहीं कर सकता, आप बोलिए हाँ मैं कोशिश करूं। अब यिर्मयाह कहता है, हे परमेश्वर क्या है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं बालक हूं। 2 बात आपको ये जरूर रहना जरूरी है कि खुद का अपने हालत को बताने के लिए मन रखना चाहिए, और दूसरी बात है नम्रता से उसको स्वीकार करने का भी स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। काफी जगह पे ये नहीं देखते हैं, खुला बोल दीजिए, जैसे ना क्या बोलना चाहिए, यिर्मयाह ने कहा कि मैं कर नहीं सकता। प्रभु को बताइए, प्रभु ये हालत, ये परिस्थिति में मैं कर नहीं पा रहा हूं, नहीं हो सकता है, वो दिल से मानने की कोशिश। दूसरी बात, नम्रता से प्रभु के सामने घुटने टेकने का जो गुण हमारे अंदर, उस वजह से आगे का वचन में प्रभु का वचन क्या कहता है, 7वीं वचन, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूं। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अब उस कमजोरी को मत कह दे, अभी तुम्हारी पुरानी बातों को अब मत कह दे। अब मैंने क्या किया है, तुम्हें अब बल देने का मैंने योजना बनाया, अब मैंने ऐसा योजना बनाया, तुझे अपनी परिस्थिति में होकर एक कदम आगे ले जाने का कोशिश कर रहा हूं, इसलिए तू मत कर अब मैं लड़का हूं। प्रभु वचन में क्या लिखा गया है, यशायाह की किताब एक वचन, यशायाह का भाग में निकालिए, यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय, यशायाह की किताब 40 अध्याय 28 से लेकर 31 तक वचन को हम जरा पढ़ने की प्रयास करें। क्या लिखा गया वहां पे, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, यहोवा ने सनातन परमेश्वर
पृथ्वी भर का सृजनहार है। वह ना थकता ना शर्मिंद होता, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन की बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते, परंतु जवान ठोकर खा के गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वे श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अब यिर्मयाह को कहता है, अब तू मत कह मैं थका हूं, अब तू मत कह मुझसे होने वाला नहीं है, परंतु मैं तुझे शक्ति देना चाहता हूं। मैं एक कदम आपको आगे ले जाना चाहता हूं। तू बालक है, सही है, परंतु इस बालकपन की स्थिति को मैं बदल कर तुम्हारे अंदर ऐसे की कैपेसिटी देना चाहता हूं जो तू अपने परिस्थिति में बहुत कुछ कर सकता है। अभी यहां पे हमारे मंडली में छोटा सा बच्चा है, ऐसा हमारे सामने बैठा है। ये क्या कर सकता है? अपनी क्षमता है, अपनी एक ताकत है, अपने में सीमित है, परंतु परमेश्वर इस छोटे बालक को देखकर कहता है, अब तू बालक मत कर। क्या बोलता है? तू लड़का मत कर, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। क्या बात है? परमेश्वर का अद्भुत वचन की गहराई को समझने की प्रयास कीजिए। काफी बार हम क्या करते हैं, है ना, हम अपने ही हालातों को बोलते रहते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, है ना। शिकायतें बहुत, हजारों सवाल हमारे मन में उठता है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, पति अच्छा नहीं है, परिवार अच्छे नहीं है, मंडली अच्छे नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, आराधना अच्छे नहीं है, वो अच्छा नहीं है, बिरयानी भी अच्छा नहीं है ना। नाम रखने के लिए हजारों, अभी क्या बोलना, इतना गुस्सा है केले में भी नमक नहीं है, ऐसे भी बोलने वाले में नहीं है। हेलो, इतना परेशानी, इतना टेंशन, परंतु अब परमेश्वर कहता अब बोलना बंद कर दो। हालेलुया। अभी क्या करना है? अब मेरे संग चलो, क्या करो? अभी 8 वचन आइए, 8वीं आयत। तू उन या 7 वचन में क्या था? परंतु यहोवा ने कहा कि तू आप परिस्थिति में तू ऐसा बोलते हुए मत बैठ, ये नहीं वो नहीं, वो नहीं वो नहीं, ना 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 मत बोल, अभी हाँ ही बोल। हालेलुया। अभी क्या बोलना? हाँ हाँ हाँ। आमीन। और आगे 8वीं वचन, तू उनके, यस, तू उनके मुंह को दया, 8वां आयत है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। अब परमेश्वर क्या कहता है? जिस वजह से तू ना बोल रहा है, जिस वजह से तुझे तकलीफ हो रहा है, अब उस डर तुम्हारे अंदर रखना नहीं है। क्या आप बीमारी से डरते हैं? क्या आप अपने परिवार को देखकर परेशान हैं? क्या आप खुद को देखकर डरते हैं? तो परमेश्वर क्या कह रहा है? तू उनके मुख को देखकर मत डर, जिससे तू डरता है, जिस परिस्थिति से जाने के लिए तू डर लग रहा है, अब उससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, काफी बार हमें बीमारी से डर लगता है, काफी बार हमें क्या बोलता है, आगे बढ़ने के लिए हमें जरा हिम्मत नहीं आता है, परिवार में जो वातावरण बिगड़ने से डर लगता है, परंतु परमेश्वर बोलता है उस बिगड़ी हुई जो परिस्थिति है उसको देखकर तुझे डरना नहीं, क्योंकि वहां पे तुझे चलाने के लिए मैं तेरे साथ रहूंगा। बाइबल में बड़ी ऐसे इतिहास है, एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि इजराइली लोगों को परमेश्वर ने समुद्र के बीच में से उनको चलाया है। हम जानते हैं उस घटना। इजरायली लोग जब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो मूसा ने क्या किया है? अपनी लाठी लेकर समुद्र की ओर बढ़ाया। समुद्र 2 भागित होकर सूखी भूमि में से प्रभु के लोग चलते हुए पार हो गए। देखिए, जो परिस्थिति उनके लिए चलना मुश्किल थी, उस परिस्थिति में क्या किया? परमेश्वर ने उनको चलाया कि नहीं चलाया? बोलिए। हालेलुया। हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर देखते हुए चलते हो,
हमारी बीमारी, हमें तकलीफ करने वाली परेशानी डर नहीं रहेगा, क्योंकि उस परिस्थिति में हिम्मत देने वाला परमेश्वर के द्वारा हम बल पाएंगे। हालेलुया। आज इस पवित्र दिन परमेश्वर के वचन की तरफ देखते समय ये आपके अंदर होना चाहिए। और आगे 9वीं आयत को तरफ देखिए। 9 वचन क्या कहता है? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। प्रभु के लोग आज परमेश्वर के स्पर्श को पाए। क्या आपको परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य चाहिए? क्या आप परमेश्वर के सेवकाई के आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप दान वरदानों से भरना चाहते हैं? तो परमेश्वर का दास जो है ना, ये यिर्मयाह एक छोटा सा बालक है, परंतु परमेश्वर ने कैसे उनको तैयार किया बोलिए? पहले बोल दिया तुम्हारी कमजोरी मत बोल, पहली बात। दूसरी बात, जिससे तू डरता है अब उसको डरना नहीं, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। और तीसरी बात, परमेश्वर का मैंने तुझे क्या किया? भर दिया है, क्योंकि उसको छुआ परमेश्वर ने, उसको स्पर्श किया। आज मैं और आप परमेश्वर से भरना है। हालेलुया। ये धरती पर सेवा करते समय, अपने शहर में सेवा करते समय हमें परमेश्वर के वचन से भरना है, उसकी सामर्थ्य से भरना है और उसकी दान वरदानों से भरना है। हालेलुया। हमें यूं ही खाली नहीं बैठना है, यूं ही ऐसा जीवन को बिताना नहीं है, परंतु आज प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जी तू मुझे भर दे। यिर्मयाह को परमेश्वर ने भर दिया है। आज कितने लोग चाहेंगे कि हाँ मुझे भी तू भर, ताकि मैं भी परमेश्वर तेरे लिए बड़े बड़े काम को मैं कर पाऊं। हालेलुया। जब परमेश्वर को वचन उसके हृदय में आया, प्रभु ने उसको छू लिया, स्पर्श किया, तो क्या किया? परमेश्वर को वचन उसको प्राप्त हो गया है। आज मुझे भी आपको बताना, प्रभु के सामने बैठकर मुझे और आपको प्रभु के कृपा दान को प्राप्त करना है, प्रभु की उस चिन्ह और चमत्कार के दान को प्राप्त करना है, लोगों के परिवर्तन के लिए प्रभु के वचन को हमें प्राप्त करना है। जब हम लोगों से बात करेंगे, लोगों का जीवन बदलने दे। हालेलुया। क्या वो सामर्थ्य हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रभु से वो प्रार्थना करे। 9वीं आयत में परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचन तेरा मुख में रखूंगा। आज मेरे और आपके जुबान में परमेश्वर को वचन रहने दे मेरे प्रिय लोगों। शायद हम अनपढ़ होंगे, हमें कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता होगा, शायद मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रियजनों, शायद हो सकता है कि आपको वचन बोलने भी नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, एक ही बात कह दीजिए, हे प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बेटी हूं, मुझे तेरा स्पर्श की जरूरत है, तू मुझे स्पर्श कर। जब परमेश्वर मुझे और आपको स्पर्श करेगा, हमारी सारी अपराधी क्षमा हो जाएगा, हमारी सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी, हमारी सारी दुर्बलता दूर हो जाएगी, हम एक नए मनुष्य बन जाएंगे। हम एक नया मनुष्य बन जाएंगे। यिर्मयाह अब एक नया व्यक्ति बन गया है। यिर्मयाह अब बालक नहीं रहा, यिर्मयाह लड़का नहीं रहा, अब एक अभिषिक्त बन गया है। हालेलुया। कब? जब परमेश्वर का स्पर्श उसको हुआ है, अब एक अधिकार के साथ वो खड़ा होना शुरू किया। आमीन। अब परमेश्वर बोल रहा है कि मैं अपने वचन तेरे मुख में रख दिया है, अब क्या कर? 10वीं आयत, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। मैंने तुझे अधिकारी ठहराया। और आगे, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। क्यों अधिकार दिया? गिराने और बनाने। हमें कुछ को गिराना है, कुछ बनाना भी है। हालेलुया। बनाएंगे या गिराएंगे, ये दोनों कानों को तोड़ने के लिए आपको भेज रहा है। क्योंकि अब मेरे साथ एक और वचन को पढ़िएगा, मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय 18वीं आयत। मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय 18 वचन। क्या करते हैं परमेश्वर? देखिए, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। हेलो, जो बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर
खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। क्या परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप स्वर्ग में परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त कर कर, अधिकार को प्राप्त कर कर एक कदम आत्मिक दुनिया में एक कदम आगे बढ़ना चाहोगे? ये साल अब यहां पे खत्म होते जा रहा है, 2020 करीब करीब यहां पे खत्म हो रहा है, परंतु क्या इस आखिरी साल के आखिरी में एक बार और अपने आप को जांचेंगे? एक बार और प्रभु का वचन के सामने झुकेंगे क्या? क्या कहेंगे क्या? हे परमेश्वर, तू मुझे स्पर्श करो, तू मुझे छू लो प्रभु। हेलो प्रियजनों, क्या और एक बार परमेश्वर के सामने आप झुकोगे? कहोगे क्या? हे प्रभु, तू मुझे छू, और तेरी वचन से मुझे भर दे। और 10वीं वचन के अनुसार प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे अधिकारी बना दे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यिर्मयाह को कहता है, यिर्मयाह मैंने तुझे अधिकारी ठहराया है। अधिकारी किसको बोलते हैं? आप जरा बोलिए। अधिकारी बनने के लिए कितने तो पढ़ाई है, ऐसे वैसे अधिकारी नहीं बनता है, कितने तो उनको मेहनत करना पड़ता है। अभी है हमारे कलीसिया में भी कुछ लोग हैं, यूपीएससी एमपीएस के लिए जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उनको पूछिए कितने बार उनको एग्जाम देना पड़ता है, कितनी तो मुश्किल में से होकर उनको चलना पड़ रहा है। एक बार एक 2 मार्क के लिए उनको फेल होने का, हार का सामना करना पड़ता है, परंतु बार बार कोशिश, कितने बार बाद में परमेश्वर की दया होकर वो पास हो जाते हैं। फिर से एग्जाम, फिर से प्रैक्टिकल, और धीरे धीरे होकर क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं कि एक अधिकारी का पद मिलता है। फिर से वो एक अधिकारी नहीं बनता है, एक वर्कर बनता है, बाद में उसका प्रमोशन मिलता है। हेलो, वर्कर अधिकारी नहीं रहता है, परंतु धीरे धीरे उसको प्रमोशन होकर एक चेयरमैन या मैनेजर का पोजीशन में आने के बाद में ही वो अधिकारी बनता है। उसके लिए कितनी तो मेहनत करना पड़ता है, परंतु दुनिया में इतना तकलीफ है अधिकारी बनने के लिए। स्वर्गीय परमेश्वर ने उसका राज्य की सेवा के लिए विश्वास के द्वारा मुझे और आपको अधिकारी बनाया है। परमेश्वर की योजना कितना अद्भुत है, उसके लिए हमने क्या मेहनत किया है, कितने हमने ट्रेनिंग, कितना डिग्री हमने हासिल किया है। आप बोलिए, सिर्फ और सिर्फ विश्वास किया। और हमने क्या किया? हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं, समर्पण किया। ये 2 चीज हमने किया। क्या है? एक कार्य विश्वास, दूसरा हमने समर्पण किया। हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं। इसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर का राज्य के अधिकारी बनते हैं। यहां पे मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, मुझे और आपको कुछ बातों को करना है। जो परेशानी में से आपको और मुझे चलना पड़ रहा है, उसको गिराएंगे, ढा देंगे, उसको तोड़ देंगे, और जो भी परमेश्वर के कार्य के खिलाफ है उसको क्या करेंगे? उसको तोड़ देंगे। और मैं और आपकी आत्मिक जीवन में यदि कोई गिरावट हो गया है, नम्रता नहीं हो पा रहा है, वचन का मनन नहीं हो पा रहा है, क्या है, गुस्सा बार बार हो रहा है, झगड़ा बार बार हो रहा है, उस सब को क्या करेंगे? बनाएंगे। कैसे? नम्रता वहां आना चाहिए, और एकता वहां आना चाहिए। परिवार में अच्छी वातावरण होना चाहिए, परिवार का हर एक व्यक्ति प्रभु में रहना चाहिए। उसके लिए क्या होगा? प्रभु का वचन को बोलने के द्वारा और घुटने टेकने के द्वारा कुछ काम हम कर पाएंगे, हम कुछ कार्यों को करेंगे और बनाएंगे। आमीन। एक मिस्त्री घर बनाते हैं तो कितना कठिन मेहनत लगता है, उसी तरह हम परमेश्वर के वचन को कबूल करेंगे और घुटने टेकेंगे। किस लिए? परमेश्वर का कार्य मेरे और आपके द्वारा, आपके परिवार में और आपके लोगों के बीच में होगा। चले परमेश्वर के सम्मुख में आइए, 1 मिनट परमेश्वर के उपस्थिति में इस वचन के सामने नम्र हो जाए। प्रभु से कहे, परमेश्वर तू मुझे तैयार कर, तेरे राज्य के लिए, तेरी सेवकाई के लिए मुझे मदद कर, तेरी शक्ति मुझे दे मेरे परमेश्वर। प्रभु से 1 मिनट प्रार्थना कीजिए, प्रभु को बताइए, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर तू मुझे शक्ति दे दे, तू मुझे बल दे दे,
आज विश्वास के साथ मैं और मेरे परिवार तेरे सामने आए हैं। एक खुदाबंद तू मुझे शक्ति दे पिता। आज लाइव में मुझे देखने वाले मेरे प्रियजनों, आपसे भी मैं कहना चाहूँ, आइए जहां कहीं भी आप है वहां पे आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का सम्मुख में अपने आंखों को बंद करते समय आइए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रभु को बताइए पिता, मेरी आपको कबूल कर। यस, मेरी जाति बहुत छोटी है, परिवार बहुत छोटे हैं, मेरी पढ़ाई बहुत कम है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अब तो ऐसा मत कहे। ओ हालेलुया, क्योंकि तू मेरी सेवा करेगा। और आखिर में प्रभु कह रहा, आगे प्रभु कहता तीसरी बात, परमेश्वर कहता है कि जिससे तू डरता है, जिससे तुझे डर लग रहा है, अब मत डर। क्या कर्जा से आपको डर लग रहा है? बीमारी से आपको डर लग रहा है? परिवार में होने वाली बिगड़ी हुई परिस्थितियों को देखकर आपको डर लगता है? बच्चों का फीस नहीं भरा इसलिए आपको चिंता और डर लग रहा है? नहीं, आज विश्वास के साथ उस वचन को ग्रहण करें। प्रभु कहता है कि डरो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और परमेश्वर कहता है मैंने तुझे वचन से भर दूंगा, मैं अपनी वचन तुझे दे दूंगा। परमेश्वर का दास यिर्मयाह को प्रभु ने स्पर्श किया, उसको छुआ। जब उसको मुंह को परमेश्वर ने छू लिया, तेरे प्रभु का वचन को उसको दे दिया है। आज प्रभु से भी कहे, वो तेरा दान मुझे दीजिए, तेरी कृपा मुझे चाहिए, तेरे अनुग्रह मुझे चाहिए प्रभु। प्रभु से कहे, प्रभु से कहे ओ कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। अंत में प्रभु कहे मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा, क्योंकि तू वो बनाएगा और गिराएगा भी। कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू पृथ्वी पर जो बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, जो खोलेगा पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खोल जाएगा। कुछ बंधनों को आपको तोड़ना है। परिवार के खिलाफ में शैतान जो काम कर रहा है वो बंधन को तोड़ना है। आपको इधर उधर जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन मेरे परिवार में आके भविष्यवाणी करेगा, कौन मेरे परिवार में आके बोलेगा, प्रार्थना करेगा, देखने का जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना? मेरे परिवार में टेंशन हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुछ आशीष नहीं मिल रहा, तो घुटने टेको, बोलना शुरू करो, यीशु के नाम से ये बंधन टूटे। आपको परमेश्वर के कार्य को करना है। परिवार में एकता नहीं है तो एकता बनाना है। मंडली बढ़ नहीं रहे हैं, लोगों को लेकर आना है। तोड़ना, ढा देना, शैतान का कार्य को ढा देना और प्रभु का कार्य के लिए तैयार होकर प्रभु का राज्य को बढ़ाना, बनाना है। क्या तैयार हो जाएंगे? क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको अधिकार दिया है। आइए स्वर्ग की ओर देखेंगे इस वक्त। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, कमजोरियों को भूल जाए। प्रभु से कहे, प्रभु जी जैसे उकाब को तू बल देता है वैसे तू मुझे बल दे प्रभु। बहने दे उस हवा छू ले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा छू ले तू हर एक दिल को।
समर्पित हो जाए उस अग्नि, उस अधिकार के साथ, ओ प्रभु के सामने जीने के लिए आइए उस कृपा को मांगिए। कृपा 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 कृपा। आइए प्रभु के लोगों कुछ समय सुने करना शुरू कीजिए, उस सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। हमें खत्म हो रहा है और देखो नया साल का आरंभ हो रहा है 2021। आइए प्रभु के सामर्थ्य को ज्यादा से ज्यादा पाएं। हालेलुया हालेलुया। हमारी परिस्थिति मत बोलिए, हमारे कमजोरी को मत बोलिए, आप सिर्फ बोलिए, सिर्फ ना बोलिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मेरे पास प्रभु का वचन है, मेरे अंदर विश्वास है, इतना ही बोलना है। और एक कदम आगे बढ़कर बोलेंगे, मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया हालेलुया। आइए कुछ समय ताली बजा के स्तुति करना शुरू करें, उस सामर्थ्य को रिसीव करें, जगह भूलकर, अपने स्थान को भूलकर आइए स्तुति करना शुरू करें। ओ जोर जोर से धन्यवाद, ऊंची आवाज से धन्यवाद। इतना बोलिए, मेरे अंदर विश्वास है, प्रभु ने मुझे शुद्ध किया, मेरे अंदर अधिकार है, वचन है। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी से डरिए मत, प्रभु कहता है जिससे तू डरता है उससे तुम्हारा डरने नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। तू जागो शियाले एक नया सामर्थ नया दर्शनो नई सामर्थ आपकी पुराने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता आपके लोगों को छुटकारा दीजिए, आपके लोगों को बल दीजिए, आपके लोग अधिकार के साथ कार्य करते हैं, मेरे वचन प्राप्त करके जीने दे पिता। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय हमारी है, जय हमारी है। बदल दे पिता, तू मुझे बदल दे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके लोग आशीष दे पिता, आपके लोग चंगाई को प्राप्त करने दे पिता, आपके लोग सामर्थ्य को देखने दे पिता, आपके लोग अग्नि को प्राप्त करने दे पिता, आपके लोग चायवंत जीवन जीने दे पिता। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया
आपको धन्यवाद करता है सुंदर समय के लिए। तेरे वचन अनमोल वचन, तेरे वचन हमें दृढ़ और स्थिर करता है। यिर्मयाह को कहता है, यिर्मयाह मैंने तुझे माँ के गर्भ में से तुझे जाना है। लोग कहते हैं कि तुझे कुछ लालच देकर क्रिस्ती बनाया गया है, परंतु नहीं, जीवित परमेश्वर ने मुझे मेरा जन्म होने के पहले से वो मुझे देखा है। उसके पहले से उसके साथ रिश्ता है मेरी। आज उस अद्भुत रिश्ते के लिए, उस अद्भुत प्रेम और योजना के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, यिर्मयाह को प्रभु ने स्पर्श की और तेरा वचन उसको दी और उसको तूने अधिकार और सामर्थ्य दी। उसी तरह आपकी कलीसिया और ज्यादा सामर्थ्य में आगे बढ़ने दे, जिससे उनको डर लगता है अब उससे वो दोबारा डरेंगे नहीं, क्योंकि उनको अधिकार मिल चुका है, क्योंकि तेरा वचन उनको मिल चुका है और प्रभु पर उसने भरोसा किया है। मैं तेरे लोग आगे बढ़ने दे पिता, तेरे लोग शैतान का कार्य को ढा देंगे और परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले, मंडली को बनाने वालों में होंगे। Praise God, praise God, praise God। हमारे द्वारा हमारे परिवार में अच्छी वातावरण बने रहेगा, हमारा देश में अच्छे वातावरण बने रहेगा, हमारे कलीसिया में अच्छे वातावरण बने रहेगा। नए नए लोग कलीसिया में जुड़ेंगे। ओ जीसस, हालेलुया। परेशान करने वाला हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत को हम गिरा देंगे, गिरा देंगे, गिरा देंगे। इस आत्मिक प्रकटीकरण को लेकर लोग चलने दे मेरे परमेश्वर, इस आत्मिक प्रकाशन को लेकर लोग जीने दे मेरे परमेश्वर। आप मदद कीजिए। आज के सुंदर दिन के लिए और एक बार धन्यवाद। इस आराधना में जितने भी प्रभु के लोग शामिल हुए हैं उन हर एक को आशीष दीजिए। आज लाइव में हमें कुछ लोग देख रहे हैं, उन्हें भी आप आशीष दीजिए राजा। इसके बाद में और कोई इस आराधना में जुड़ने वाले, वचन को सुनने वाले, उनको भी आप छुटकारा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पिता। पवित्र आत्मा कार्य करो, पवित्र आत्मा कार्य करो। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं। तेरी अद्भुत और महान योजना को अपने दिल की गहराई से स्वीकार करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, भरोसा रखते हुए जीने के लिए तो हमें कृपा दीजिए। आदर मान महिमा तुझको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं, दया से ग्रहण कर पिता। आमीन। आशीर्वाद को ग्रहण करें पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगत की सहभागिता युगान युग हम सबके संग बनी रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज